हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करना सीखेंगे। हम इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल दे रखे हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे हमें प्रश्न दे रखा है पहला, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें लिखा है 3.3 आकृति जो दे रखी है उस दंड आलेख को हमें प्रयोग करना है और उसी के आधार पे हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, यानी इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम दंड आलेख देखते हैं। हमारे पास दंड आलेख है, ये इसको बोलते हैं दंड आलेख। यह 3.3 आकृति है। इसी दंड आलेख को देखना है और इसी दंड आलेख के आधार पे हमें दोनों क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो बना हुआ है ये दंड आलेख है। ये यहाँ तक जा रहा है 8 तक, और ये 10 तक जा रहा है, और ये 2 तक, और ये जा रहा है हमारा 6 और 4 के बीच में, और ये अन्य। तो यहाँ हमें ये विद्यार्थी की संख्या दे रखी है इधर 0 से 12 तक, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इधर हमें विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशुओं के नाम दे रखे हैं। जैसे पहले कुत्ता, बिल्लियाँ, फिर खरगोश, फिर हैमस्टर और अन्य। तो अब इस दंड आलेख के आधार पे ही हमें प्रश्न क्रमांक पहले के दोनों आंसरों के उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो इसी का उत्तर हमें देना है। तो चलिए हम दंड आलेख में देखते हैं कि किसका दंड यानी किसकी रेखा सबसे ऊपर रहेगी, उस जानवर का हम नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बिल्लियाँ की जो रेखा है यानी इसका जो दंड है वो सबसे ऊपर जा रहा है, यानी 10 तक की संख्या तक जा रहा है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय कौन सा जानवर हो जाएगा? बिल्लियाँ। तो चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल्लियाँ, यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वह लिखेंगे हम बिल्लियाँ। बिल्लियाँ पालतू पशु अधिक लोकप्रिय हैं। अब ये हमें पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम यहाँ देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो यहाँ पे कितने विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। तो अब हम देखेंगे कि जहाँ कुत्ता पालतू पशु है वहाँ का दंड आलेख यानी उसके सामने की संख्या कितनी दे रखी है, तो उसकी संख्या हमें देखना है। तो जैसे कुत्ता दे रखा है, कुत्ते के सामने दंड, उसका कुत्ते का दंड हमारा 8 तक जा रहा है ना, 8 विद्यार्थियों तक। तो हमें यहाँ दूसरे का आंसर लिखना है 8 विद्यार्थी, यानी बी का उत्तर हम लिख देंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। यानी यहाँ पे हमने लिख दिया, आंसर हो जाएगा हमारा 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं इसको नोटबुक में अपनी। तो ये पहले का आंसर हो गया और ये दूसरे का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें दंड आलेख देखना है जहाँ पे पुस्तकों का भंडार वाला क्रमागत 5 वर्षों का देखना है। क्रमागत 5 वर्षों में पुस्तकों को बेची गई है, उनका दंड आलेख हमें देखना है। तो चलिए हम इसका दंड आलेख देखते हैं। यहाँ इसका दंड आलेख बना हुआ है, यहाँ इसको हम देखेंगे। यहाँ पे ये वर्ष दे रखा है हमें,
इस वर्ष में इतनी पुस्तकें बेची गई और यहाँ पे एक स्केल बराबर हमारे 100 पुस्तकें ली गई है। तो पहले वर्ष यानी 1989 में ये हमारा जो दंड आ रहा है वो यहाँ 200 से नीचे आ रहा है। और इसी तरह से दूसरा 1990 वाला जो आलेख है दंड हमारा इसमें 500 से नीचे आ रहा है। और इसी प्रकार 1991 वाला जो दंड है वो हमारा यहाँ से 300 के लगभग दे रखा है। और इसी तरह 1992 वाला जो दंड है वो हमारा 300 और 200 के बीच में है लगभग। 1993 वाला जो आलेख है वो हमारा 600 के नीचे दे रखा है। तो इसी आधार पे हमें प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे के कुछ क्वेश्चन है उनके हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहले प्रश्न को देखते हैं और इसका उत्तर हम लिखने वाले हैं। तो इसमें लिखा है वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। हमें यहाँ पे लगभग प्रत्येक वर्ष का अलग अलग बताना है और प्रत्येक वर्ष में कितनी पुस्तकें बेची गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तीनों वर्ष का लिख लेंगे, तीनों वर्ष का हम लिख लेंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का पहले वाला जिसमें लिखा है वर्ष 1989। तो यहाँ लिखेंगे वर्ष 1989 में। अब हमें दंड आलेख को देखना है। तो दंड आलेख हमने देख चुके हैं तो उसमें आप देख लेना। वहाँ पे हमारे पास 1989 में 200 से हमारा नीचे दंड जा रहा है। तो उसमें हम लिखेंगे 180 पुस्तकें बेची। ये हमारा हो गया 1900। अलग अलग प्रत्येक वर्ष का बताना है तो हर वर्ष का हम बता देंगे। तो पहला हो गया हमारा। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा वर्ष 1990 में। 1990 में हम दंड आलेख को देखेंगे तो दंड आलेख हमारे पास है, बुक में आप देख लेना। वो 500 से नीचे हमारा जा रहा है तो हम लिख देंगे उसमें 475 पुस्तकें बेची हैं। ये दूसरे का आंसर हमारा हो गया। अब तीसरे वर्ष का हम लिख देंगे। तीनों वर्षों का अलग अलग लिखना है, पहले क्वेश्चन का ही है, यानी दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसी के तीनों आंसर एक ही के हैं। तो वर्ष 1992 में लगभग हमारा जो है 200 से ऊपर है तो उसमें लिख देंगे हम 225 पुस्तकें बेची। ये हमारा 225 है। तो तीनों वर्षों का अलग अलग हो गया। ये प्रश्न क्रमांक हमारा पहले का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। तो हमें यहाँ वर्ष बताना है कि 475 जो पुस्तकें बेची गई किस वर्ष में बेची गई और फिर किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई। तो इसका आंसर हमने यहाँ दे के लिया है। तो इसमें 475 पुस्तकें जो बेची गई वो 1990 में बेची गई और 200 जो बेची गई है वह 1992 में बेची गई। तो हम दूसरे का जो आंसर है उसको भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो दूसरे का जो आंसर रहेगा वह हमारा क्या रहेगा, इसको नीचे कर लेते हैं। और दूसरे का आंसर जो है किस वर्ष पूछा गया किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची गई। तो हमारा यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा उसका उत्तर रहेगा कि 1990 वर्ष में जो दे रखा है हमें वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। ये हो गया हमारा दूसरे का यहाँ तक का। अब किस वर्ष में 225 पुस्तकें बेची गई तो यहाँ पे लिख देंगे हम अगले में, इसी में इसके आगे 225 वाला जो वर्ष दे रखा है उस वर्ष को लिखेंगे ये। तो यहाँ लिखेंगे 1992 वर्ष में
225 पुस्तकें बेची गई। ये हो गया हमारा दूसरे वाले का आंसर। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो किन वर्षों में, यानी हमें यह बताना है कि 250 से कम पुस्तकें जो बेची गई है उस वर्ष को बताना है। तो हम दंड आलेख को देखेंगे। दंड आलेख हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 250 से, तो 250 हमारा कहाँ होगा, 300 और 200 के बीच में, यानी यहाँ पे। तो इससे नीचे वाला जो दंड आलेख जा रहा है, एक तो यह दंड आलेख हमारा रहेगा और दूसरा ये रहेगा। तो हम इन दोनों वर्षों को बता सकते हैं कि 1989 और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो इसका उत्तर हम लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। किन वर्षों में, तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरे का आंसर 1989 और 1992 वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। हमें यहाँ पे इसमें वर्ष बताना था कि किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो हमने बता दिया 1989 में और 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। यह हमारा हो गया। अब चौथे का आंसर है, तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 89 में बेची गई पुस्तकों को आकलन किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे हम दंड आलेख को देखेंगे। अब दंड आलेख हमारा यहाँ पे ये दे रखा है। इस दंड आलेख को हम देखेंगे तो दंड आलेख में हमें दे रखा है कि 1989 हमारा 200 से नीचे वाला ग्राफ जा रहा है ये। तो यहाँ हम इसको लगभग 180 मान लेंगे। तो ये 180 के आधार पे ही हम इसका आंसर देंगे। अब क्वेश्चन हमारा चौथे का जो उत्तर है वो यहीं पे दे देंगे हम। तो इसमें लिखेंगे कि दंड आलेख के अनुसार लगभग 180 पुस्तकें 1989 में बेची गई। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। इस पहले क्वेश्चन दूसरे के सभी आंसर आप देख लीजिए, देख सकते हैं। दूसरे के आंसर हमारे ये हैं। ये पहले का तीनों रहेंगे, ये दूसरे का रहेगा, और ये तीसरे का, और ये चौथे का। अब हम क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखेंगे तो उसके आंसर को हल करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन तीसरे को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको हल करेंगे। तो अभी क्वेश्चन हमारा 6 है, उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन तीसरा है, हम इसको पढ़ते हैं। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे हमें इन आंकड़ों के आधार पे दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख बनाना सीखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर भी हम इसमें देंगे। तो कक्षा इसमें दे रखी है हमें 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। और यहीं पे विद्यार्थियों की संख्या भी हमें दे रखी, 5वीं में 135, 6वीं में 120, 7वीं में 95, 8वीं में 100 और 9वीं में 90 और 10वीं में 80। अब इसी के आधार पे हम दंड आलेख बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दंड आलेख बनाना बताऊंगा, उसके बाद में ही हम इन क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। तो हम दंड आलेख बनाएंगे। अब दंड आलेख बनाने के लिए आपको इस तरह से बनाना है। एक लाइन हमें खड़ी खींचना है और एक आड़ी खींचना है। अब इसमें हमें ये देखना है
यह हमने स्केल ले ली, इसमें स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, यानी 1 बराबर हमारा 10 विद्यार्थी हम मान लेंगे, इसको स्केल बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 से लिखना चालू करेंगे तो हमारा लास्ट इसमें जो विद्यार्थी दे रखे 135 दे रखे हैं, तो 35 तक हमारा बहुत ऊपर जाएगा। तो हम इस तरह से इनका जो अंतराल है, इनका गैप जो है 10 का 20 का ले सकते हैं। तो हमने 10 का गैप लिया है। अब इसी के आधार पर हम दंड आलेख बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे कक्षा लिखना है। फिर दंड आलेख बनाने के बाद तो यहाँ पे पहले हमारे इस सारणी में हमें दे रखा है, पहली कक्षा दे रखी है, इसमें हमारा लिख रखा है 5वीं पर 135 विद्यार्थी है। 5वीं में हमारा 135 है, यानी पहला जो कॉलम है हमारा उसी को हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम दंड आलेख खींचने वाले हैं। तो 5वीं में जो हम 5वीं का आलेख खींचेंगे, दंड आलेख, तो यहाँ से हमें 135 पे जाना है। तो 135 यानी यहाँ मान लेंगे हम, इसकी सीध में हमारा ये जाएगा, क्योंकि हमें 5वीं कक्षा का दंड बनाना है यहाँ पे। तो इसमें हमारा 140 और 130 के बीच में 135 होता है, तो इसी को हम खींचेंगे, ये हमारा दंड बनेगा। इसको 2 पर डबल कर देंगे तो इस तरह से हमारा एक दंड बन जाएगा। ये अब ये जो लाइन है हमारी कक्षा 5 के लिए है, तो हम यहाँ कक्षा लिख देंगे, कक्षा 5वीं है ना, ये 5वीं हो गई। इसको हम ऊपर से भी ऐसा बंद कर देंगे। तो ये हमारा दंड हो गया 5वीं के लिए, जो बताता है कि ये 135 विद्यार्थियों तक इसका ग्राफ गया ऊपर। अब इसी तरह से हम दूसरा में दे रखा है हमें 6ठी में 120, तो हमें 120 तक खींचना है। 120 यानी हमारा यहाँ रहेगा, इसको मान लेंगे 120 यहाँ तक। ये 120 के जस्ट सामने हमें खींचना है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधी हम, और इधर भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमारा एक दंड बन जाएगा और इसको बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी छठी कक्षा हो गई। इसी तरह से अगली कक्षा हमारी 7वीं रहेगी। 7वीं हमारी 95 पे है, यानी 100 और 90 के बीच में। तो 100 और 90 के बीच में हम यहाँ रखेंगे उसको, इधर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा ये दंड बन जाएगा। इसको बोल देंगे 7वीं। ये हो गई हमारी 7वीं। अगला हमारा हो जाएगा, अगली कक्षा में हमें विद्यार्थी की संख्या दे रखी 100, तो हमें ये बिल्कुल इस 95 से ऊपर लेना है, यानी यहाँ पे क्योंकि 100 पे जाएगा तो 100 की सीध में लेना है। तो 8वीं कक्षा में हमारे विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है वो 100 दे रखी है, तो हम 100 लेंगे और 100 तक ही हमें दंड बनाना है। तो इस तरह से ये दंड बन जाएगा हमारा। ये इसको बोलेंगे हम 8वीं। अब अगली कक्षा हमारी 9वीं में हमें 90 दे रखा है, तो 90 हमारा इसके नीचे जाएगा, यानी 90 के सामने से हमें यहाँ पे खींचना है। तो इसको लेंगे हम, एक लाइन खींचेंगे और एक और खींच देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा 9वीं। और लास्ट में हमें 10वीं, तो 10वीं हमारा 80 पे रहेगा। तो ये 10वीं जो 80 का है, ग्राफ खींचना 80 तक जाएगा हमारा दंड। तो हम 80 तक खींच देंगे इसको इस तरह से। ये हो गया 10वीं। इस तरह से ये हमारा दंड आलेख बन गया, और इस दंड आलेख के आधार पे हमें क्वेश्चनों के उत्तरों को लिखना है। अब इसमें सारे हमने इसी तरह से दंड आलेख बनाएंगे। तो ये जो हमारी इधर रहेगी ये कक्षा रहेगी, और ये हमारा विद्यार्थी हैं, यहीं से यहाँ तक यहाँ लिख देंगे कक्षाएं। तो ये हमारी कक्षाएं हो गई। तो इस तरह से तो ये तो हमारा दंड आलेख बनता है, इसको दंड आलेख बोलते हैं। ये दंड बन गया। अब इसी के आधार पे हमें देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों के उत्तर हमें देना है।
तो जैसे इसमें लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो स्केल हम अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से लेके हम 135 तक लिखते हैं तो वो खड़ी लाइन हमारी बहुत ऊपर चली जाएगी। इसलिए हमने स्केल को यहाँ पे चुन लिया कि एक स्केल बराबर हमारा कितना रहेगा, एक स्केल को मान लिया 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। तो अब हम पहले का जो उत्तर है लिख देंगे। तो चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, पहले का जो उत्तर है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्रमांक ये तीसरे का लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन तीसरे का, और इस तीसरे के पहले का जो आंसर है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो हमने जो स्केल चुनी उसी को लिखेंगे हम कि स्केल 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हमने लिए हैं यहाँ पे, 10 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी। दस विद्यार्थी की स्केल चुन सकते हैं। इसमें ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे का उत्तर, दूसरे क्वेश्चन में वो बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दूसरा बी वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें लिखा है पहले में, बी वाले का पहला, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अब हमें बताना है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो हम सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ हमारा 135 का जाएगा, तो किस कक्षा में, तो 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है, तो यहाँ पे सबसे कम हमारा 80 है, तो कक्षा यानी 10वीं कक्षा में न्यूनतम है। तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारा ए वाला है तीसरे का, और बी में हमें पहले क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें लिखेंगे हम, इसमें पूछा है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो यहाँ लिख देंगे कक्षा जिसमें अधिकतम है। तो अधिकतम हमारा ग्राफ सबसे कौन सी कक्षा में जा रहा है, 5वीं में, तो 5वीं वाला लिखेंगे हम, कक्षा 5वीं, इसको ऐसा लिखेंगे 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला हो गया। अब इसमें हमने लिख दिया दोनों का। अब अगला लास्ट वाला जो प्रश्न है इसी का तीसरे का, उसमें लिखा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात। तो यहाँ पे हमें दूसरे का उत्तर लिख रहा है, अनुपात ज्ञात करना है दोनों कक्षाओं का, कक्षा 6ठी और 8वीं का। तो यहाँ अनुपात लिखेंगे, अनुपात का सूत्र होता है हमारे यहाँ 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, की संख्या 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या और बटे में लिख देंगे हम 8वीं की। दोनों का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या, 6ठी में हमारे जो विद्यार्थी थे उसका लिखेंगे हम, तो 120 विद्यार्थी 6ठी में थे और 8वीं में हमारे थे 100 विद्यार्थी। यहाँ 0 से 0 हम काट देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे 12/10। अब 10 में और 12 में हम 2 से भाग लगाएंगे, तो इसमें 6 बार जाएगा। और अब इसमें हमें 6 और 5, तो इसको हम लिख देंगे 6/5।
तो इसका जो अनुपात रहेगा उसको अनुपात में भी हम लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात बराबर 6 ऊपर वाली संख्या और अनुपात का साइन बना के हमें 5 लिख देना। तो इस तरह से इसका जो आंसर राइट रहेगा वो आ जाएगा 6:5। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन क्रमांक 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें अब यहाँ पे दोहरा दंड बनाना है। दोहरा दंड बनाएंगे और दोहरा दंड बनाने के बाद इन प्रश्नों के भी उत्तर हमें देना है। यहाँ प्रथम सत्र के अंक दिए हुए हैं और द्वितीय सत्र के यानी एक वर्ष और दूसरा वर्ष यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के परीक्षा में जो अंक आए हैं उसको हमें दे रखा है कि किस विषय में कितने अंक उनने प्राप्त किए प्रथम विषय में और प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में, और उसी के आधार पर हमें इन क्वेश्चनों के भी उत्तर देना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो दोहरा दंड हम बनाएंगे। चलिए हम चौथे क्वेश्चन में दंडालेख को बनाते हैं। दंडालेख के लिए मैंने कुछ रख लिया है। ये इसको हम प्रथम वर्ष के माध्यम से दर्शाएंगे और रेड ग्रीन से हम प्रथम सत्र का दर्शाएंगे और रेड से द्वितीय सत्र का। इसमें स्केल ले ली यानी जो अंतराल रहेगा हमारा 1 इकाई बराबर 10 अंक, और इधर हमारे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक यानी प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में जो अंक प्राप्त किए उनको दे रखा है। अब नीचे हम लिख देंगे विषय। तो विषय हमें लिखना है, उससे पहले हम दंड आलेख बनाएंगे फिर लिखेंगे। दोहरा दंड आलेख हमें यहाँ पे खींचना है। दोहरा दंड आलेख हम खींचेंगे। तो यहाँ पे प्रथम हमारा जो सारणी दे रखी है उसमें अंग्रेजी विषय दे रखा है। अंग्रेजी विषय में प्रथम सत्र का जो रहेगा वो हम ग्रीन से बनाएंगे और द्वितीय सत्र का रेड से। तो इसके लिए हमें प्रथम सत्र में जो अंक दे रखे हैं वो प्रथम सत्र में अंक दे रखे 67 यानी हमारा जो ग्राफ है वो 67 तक जाना चाहिए और द्वितीय सत्र का ग्राफ 70 तक। तो इस प्रकार हम सारे विषय का ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। हमें ग्राफ खींचना है यहाँ पे यानी दंड आलेख बनाना है। तो अब हम ये अंग्रेजी विषय का खींच रहे हैं। अंग्रेजी विषय का पहला प्रथम सत्र का जो ग्राफ है हमारा वो ग्रीन से बनाएंगे। ये हमारा 67 तक जाना चाहिए। तो ये 60 और 70 से थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ हम इसको ले लेंगे बीच से ऊपर। तो इसका हमारा खींचेंगे ऐसे। ये प्रथम सत्र का ग्राफ मैंने बनाया ग्रीन से। दोहरा दंड आलेख इसी में हमें बनाना है। तो 2 लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया 67 तक जाएगा। यहाँ पे ये 67 तक, 70 से थोड़ा सा नीचे ले लिया हमने। अब इसी का हमें द्वितीय सत्र का बनाना है, इसी में ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए उसमें 70 अंक प्राप्त किए 70, तो ये हमारा 70 तक जाएगा। हम इसमें रेड से बनाएंगे। तो यहाँ इस एक लाइन को इसी में यूज करेंगे और ये 70 तक हमारा जाएगा। तो इसको 70 तक हम खींचेंगे। दोहरा दंड आलेख ये हमारा रहेगा। तो ये 70 तक रहेगा और 70 तक इसको हमें खींचना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी विषय का प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का। तो ये प्रथम सत्र का ग्राफ है, द्वितीय सत्र का ग्राफ है। फिर इसी प्रकार हमें अंग्रेजी के बाद हिंदी का लिखना है। तो हिंदी का लिखेंगे। अब हिंदी में हमें 65 पे जाना है यानी हिंदी में प्रथम सत्र का हमारा जा रहा है 72 पे और दूसरे सत्र का जा रहा है 65 पे। तो 72 यानी 70 से ऊपर। तो हम इसका खींचेंगे यहाँ पे 70 से ऊपर, यहाँ 72 पे खींच लेंगे। ये 72 तक हमने खींच लेंगे। इसी प्रकार डबल लाइन खींच देंगे इसमें भी। ये हो गया। तो इस प्रकार हमने पूरा ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया पूरा। इस तरह से हम ये दंड आलेख बना सकते हैं। और इसमें अब ये हिंदी का, ये गणित का, ये विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान। यहाँ देखेंगे कि जो दूसरे सत्र का ग्राफ सभी में रेड वाला है वो ऊपर जा रहा है और इस हिंदी वाले में नीचे जा रहा है। तो इसको देख करके अब हमें इन आंसरों को देना है, इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो प्रश्न हमारा
है यहाँ पे किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस में सबसे अधिक सुधार किया, कौन सा विषय वह है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे ऊपर जो जा रहा है हमारा ये है गणित विषय में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन पहले का जो आंसर है वो लिखेंगे यहाँ पे गणित विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, सबसे अधिक सुधार किया। तो ये पहले चौथे के पहले का आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन चौथा था हमारा, इसका पहला का उत्तर हो गया। अब दूसरे का लिखेंगे। दूसरे में लिखा हुआ है किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ। तो किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारणी हमें दे रखी है। यहाँ पे इसमें 3 का अंतर है, यानी यहाँ 3 अंक अधिक, और यहाँ पे ये तो ग्राफ ही नीचे गिर गया, और इसमें हमारा 7 अंकों का और गैप है, इसमें 4 अंकों का और इसमें 2 का। तो यानी यहाँ सबसे कम सुधार हुआ है। किस विषय में पूछा गया, किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान विषय में सुधार सबसे कम है। तो हमारा सामाजिक विज्ञान आ जाएगा इसमें। अब तीसरे का उत्तर हम लिख देंगे यहीं पे, इसके पास में। यहाँ लिखा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा। तो पूछ रहा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा। तो यहाँ लिख देंगे हमारा सब रेड वाला ग्राफ इस विषय में, हिंदी विषय में नीचे आया है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ हिंदी विषय में, हाँ हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, नीचे गिरा है, हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो इस प्रकार ये चौथे के हमारे तीनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए हैं। तो इस प्रकार ये दंडालेख बनाकर हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे और उसके उत्तरों को लिखेंगे। तो यह हमारा 5वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पसंदीदा खेल दे रखा है हमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, देखना और भाग लेना। यह हमें इस सारणी में दे रखा है, सर्वेक्षण के आधार पर निकाला गया। अब इसी के आधार पर हमें निम्न क्वेश्चनों के उत्तरों को देना है। तो इसमें हमारा प्रश्न दे रखा है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए। तो इस उपयुक्त स्केल चुनकर हमें एक दोहरा दंडालेख खींचना है, और इस दंडालेख से क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये हमें देखना है। और कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो इसके आधार पर हमने एक दंडालेख बनाया है। तो देख लीजिए इस दंडालेख को आप। इस दंडालेख में हमने ये देखने वाले का ग्रीन से दर्शाया गया और रेड वाला भाग लेने।
इधर हमें देखने वालों की संख्या, लोगों की संख्या दे रखी है और ये पसंदीदा खेल हैं। तो अब इसी के आधार पे हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है उसी के आधार पे हम इस दंड आलेख को देख करके इसके आंसरों को लिखेंगे। तो पहला 5वें का जो पहला क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ है कि एक उपयुक्त स्केल, तो हमने स्केल भी चुन लिए। 1 इकाई बराबर 16, तो हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, इसको 0 से 100 से लेकर के 1340 तक हमारा जा रहा है ये ग्राफ। और इसी के आधार पे अब हम लिखेंगे। तो इस पहले का जो आंसर है वो रहेगा हमारा, आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेलों में लोगों की सबसे कम रुचि रही है। तो इसको लिख देंगे हम, आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेलकूद में लोगों की सबसे कम रुचि है। तो इससे या इन आंकड़ों से ये निष्कर्ष निकलता है कि लोगों की खेल के प्रति रुचि कम है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा दंड सबसे अधिक यानी सबसे ऊपर कौन सा जा रहा है। तो ये क्रिकेट वाले का जा रहा है। तो इसमें लिख देंगे दूसरे का आंसर, क्रिकेट खेल अधिक लोकप्रिय है। क्रिकेट खेल अधिक लोकप्रिय है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। मतलब खेलों को देखना पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे देखने वाले का ग्राफ सबसे ऊपर है, क्योंकि देखने वाले का ग्रीन से दर्शाया है और रेड से हमने भाग लेने वाला का। तो रेड वाला सबसे नीचे ग्राफ है और ग्रीन वाला ऊपर। तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे खेल को देखना अधिक पसंद किया जाता है। खेल को देखना अधिक पसंद किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरे का आंसर हो गया, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। इसमें ये 5वें के तीनों क्वेश्चनों के आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन है 6ठा, इसी को देखेंगे और इसको हल करेंगे। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6ठा और इसको देखेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों को सारणी 3.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींच कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। तो हमें एक दंड आलेख भी खींचना है, एक दोहरा दंड आलेख। तो दोहरा दंड आलेख पहले मैं खींचना बता चुका हूँ और आप सीख चुके हैं। तो हम इन प्रश्नों के और सारणी हमें दे रखी है इस अध्याय के प्रारंभ में। तो ये सारणी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के आधार पे हमने एक दोहरा दंड आलेख बनाया हुआ है। तो यह सारणी है, इस सारणी के आधार पे हमें दोहरा दंड आलेख बनाना है और इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम दंड आलेख देखते हैं और इन क्वेश्चनों के उत्तर देते हैं। तो यह हमारा दोहरा दंड आलेख है। ये हमें दोहरा दंड आलेख हमने बना लिया। इसी दंड आलेख के आधार पे हमें प्रश्न देना है। इसमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान, अधिकतम को हमने ग्रीन से दर्शाया है और न्यूनतम को रेड से। और इसकी स्केल हमने चुन ली है, 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। इस सी को सेल्सियस बोलते हैं। तो ये हमारा नगरों का तापमान दे रखा है और ये शहर दे रखे हैं। तो चलिए हम
इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो हम क्वेश्चन 6 को देख रहे हैं। इसमें मैंने अभी आपको एक ग्राफ देख के बता दिया है। ये हमने दंडालेख बना लिया इसका। इस दंडालेख में इसको अधिकतम को हम ग्रीन से दर्शाया और न्यूनतम को रेड से। तो अब इसी के आधार पे हम इन क्वेश्चनों के आंसर देने वाले हैं। तो चलिए आंसर क्वेश्चन हमारे पास है। पहला 6 का पहला, दी गई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अंतर हमें देखना है कि किस में है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पहले का उत्तर लिखना है। क्वेश्चन ये हमारा 6 का हम पहला कर रहे हैं। तो इसमें जम्मू जो दे रखा है हमें जम्मू, इसमें सबसे अधिक ग्राफ ये जा रहा है और सबसे नीचे ये। तो यहाँ लिखेंगे हम जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो हम इनका अंतर देख लेंगे। तो इसका अंतर आ जाएगा जम्मू का। जम्मू में जो हमारी सारणी बनी हुई है सबसे ऊपर जा रही है 40 पे, और सबसे कम वाला है जम्मू में ही हम देखेंगे। तो ये जम्मू में सबसे कम हमारा रहेगा, सॉरी ये 41 पे जा रही है, 41 पे, और ये जाएगी हमारी 26 पे, 26 डिग्री, ये 41 डिग्री सेल्सियस और ये 26 डिग्री सेल्सियस। अब इसका अंतर हमें पता करना है। तो ये आएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में सबसे अधिक अंतर है। इसी तरह से अब दूसरा है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वह हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। तो कौन सा सबसे गर्म है और कौन सा सबसे ठंडा, तो यही हमें देखना है। सबसे ज़्यादा कौन सा है गर्म और सबसे ठंडा कौन सा है, तो हमें ये देखेंगे। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा। तो यहाँ पे हमारा जम्मू सबसे गर्म है। तो यहाँ लिखेंगे जम्मू नगर सबसे गर्म है, और सबसे ठंडा हमारा हो जाएगा बेंगलोर। तो यहाँ लिखेंगे बेंगलोर सबसे ठंडा है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। अब तीसरे का आंसर हम देखेंगे। तीसरे में क्या लिखा है क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे का आंसर, ऐसे 2 नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो हम इसको देखते हैं इसी ग्राफ के आधार पे। तो ऐसे हमारे पास बेंगलोर आ जाएगा, क्योंकि बेंगलोर इन दोनों का अंतर यानी सबसे कम अंतर होना चाहिए। तो अधिकतम से कम होना चाहिए। अधिकतम बेंगलोर का सबसे अधिक, तो ये दिल्ली का कम रहेगा, जयपुर, यानी इनके बीच सबसे अधिक से हमें इनके ग्राफ का देखना है। तो ये ग्राफ 2 का कम रहे, इसका गैप कम रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेंगलोर का अधिकतम तापमान दिल्ली, यानी दिल्ली का भी हमारा कम रहेगा, बेंगलोर सबसे अधिक से सबसे कम, दिल्ली और जयपुर के न्यूनतम तापमान से कम है। तो इस प्रकार ये तीसरे का भी आंसर हो गया। अब लास्ट हमारा चौथा है। तो हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे में क्या है। चौथे में लिखा है उस नगर का नाम लिखिए जिनके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। जिसमें सबसे कम अंतर है उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मुंबई का न्यूनतम और
अधिकतम तापमानों में सबसे अंतर कम है। मतलब मुंबई शहर जो है उसका हमें सबसे कम अंतर दिखाई दे रहा है, यानी इन दोनों के बीच का ये थोड़ा ऊपर खिंच गया। यहाँ पे हमें देखना है थोड़ा सा कम अंतर, तो यहाँ पे लिखना है मुंबई का न्यूनतम तथा अधिकतम तापमानों में अंतर जो है वो सबसे कम है, सबसे कम है। तो इनका अंतर भी हम निकाल लेंगे। अधिकतम तापमान हो जाएगा हमारा, अधिकतम तापमान अधिकतम रहेगा 32 डिग्री और इसका न्यूनतम हम देखेंगे। तो न्यूनतम तापमान हो जाएगा इसका ही 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको घटा देंगे तो इनका अंतर जो आएगा, अंतर हो जाएगा, अंतर कितना रहेगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम अंतर इसी के बीच में है 5 डिग्री सेल्सियस। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इनका जो अंतर देखोगे आप वो सबका अधिक रहेगा, ये 5 डिग्री से रहेगा। तो आशा है कि इसमें आपको जितने भी सवाल मैंने समझाए आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। जय हिंद, वंदे मातरम।